8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे पीएम मोदी टीवी पर आए और ऐलान किया 500 और 1000 के पुराने नोट आज से बंद माने जाएंगे। पूरा देश दहशत में आ गया। लोगों ने समझा अब काला धन पकड़ में आएगा, आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन क्या हुआ? आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 99.3% पुराने नोट वापस बैंकों में जमा हो गए। यानी जिसे काला धन कहा जा रहा था वो तो सिस्टम में पहले से मौजूद था। 100 से ज्यादा लोग बैंक की लाइनों में खड़े खड़े मर गए। हजारों लाखों छोटे दुकानदार, मजदूर और किसान बर्बाद हो गए। नोटबंदी से सिर्फ गरीब मरा, अमीरों का कुछ नहीं गया। और असली टारगेट शायद जनता की याददाश्त और ध्यान भटकाना था। 2014 में मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2024 तक यानी 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थीं। लेकिन सीएमआई के आंकड़े कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। लाखों युवाओं के सरकारी एग्जाम के पेपर लीक हुए, एसएससी, रेलवे, टेट, सब कुछ। स्टूडेंट्स ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, लाठियां खाईं, एफआईआर झेली, लेकिन सरकार खामोश रही। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सब स्कीमें सिर्फ पावर पॉइंट तक सीमित रहीं। 2021 में खुलासा हुआ कि मोदी सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस खरीदा। किसके लिए? पत्रकारों की जासूसी, विपक्षी नेताओं के फोन, टेप, इलेक्शन कमीशन के अफसर, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई और रिपोर्ट में सामने आया कि कई डिवाइसेस में पेगासस का इस्तेमाल हुआ। जब सरकार ही जासूस बन जाए तब लोकतंत्र का क्या बचेगा? 2014 से पहले मीडिया सरकार से सवाल करता था। आज अर्नब, सुधीर, रुबिका, अमीश सब नेता नहीं, भक्त लगते हैं। एनडीटीवी जैसे चैनल बिक गए, रवीश कुमार जैसे पत्रकार मजबूर होकर छोड़ गए। सच्चे मुद्दों की जगह टीवी पर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग गिराकर 161 कर दी। मीडिया अब सरकार का पीआर डिपार्टमेंट बन चुका है। 2017 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू की। कहा गया राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए। हकीकत? कौन पैसा दे रहा है कोई नहीं जानता। 90% फंडिंग सिर्फ बीजेपी को मिली। एसबीआई के जरिए करोड़ों रुपयों का गुप्त लेन देन। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को असंवैधानिक करार दिया है। ये पैसा देश नहीं, लोकतंत्र की आत्मा खरीद रहा था। 2014 में जनता भ्रष्टाचार से तंग थी। 2019 में पुलवामा के बाद देशभक्ति का माहौल बना। 2024 में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, महिला अत्याचार जैसे मुद्दे गायब है। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर फेक न्यूज़, हिंदू मुस्लिम कंटेंट और गंदी ट्रोलिंग। चुनाव अब काम पर नहीं, धर्म और डर पर लड़े जा रहे हैं। सरकार कहती है यूसीसी से पूरे देश में समान कानून होगा, लेकिन कई समुदायों ने कहा इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट होगी। ड्राफ्ट प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। क्या यूसीसी सामाजिक सुधार है या एक खास वोट बैंक को खुश करने की रणनीति? 500 साल पुराना विवाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन कई राज्यों में किसान, छात्र, बेरोजगार सड़क पर थे। क्या आस्था के नाम पर असली मुद्दों से ध्यान हटाया गया? 2024 में नीट पेपर लीक का बड़ा घोटाला सामने आया। छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, एनटीए पर सवाल, धांधली का आरोप और सीबीआई जांच। क्या ये सरकार के तहत शिक्षा का पतन नहीं है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अदानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप है। एलआईसी और एसबीआई जैसे संस्थानों का पैसा अदानी में लगाया गया। संसद में सवाल, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। क्या देश की संपत्ति एक कारोबारी समूह के हवाले की जा रही है? संविधान कहता है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन यूएपीए और सेडिशन जैसे कानूनों का दुरुपयोग, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और छात्रों की गिरफ्तारी, क्या संविधान अब भी सर्वोच्च है या बस एक किताब बनकर रह गया है? एक नेता जिसने चाय बेची, देश संभाला और उम्मीद जगाई, लेकिन उसके हर वादे के पीछे एक पीआर मशीनरी खड़ी थी। देश आज भी खड़ा है, लेकिन सवालों के सामने नहीं, इमेज बिल्डिंग के सामने। अब फैसला जनता को करना है। हमें जवाब चाहिए या सिर्फ भाषण? काम चाहिए या सिर्फ कैमरा?